बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। टू नंबर्स आपके पास गिवन है और आपने लार्जेस्ट होल नंबर मींस HCF आप लोगों ने फाइंड करना है। HCF में सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसपे जो नंबर्स हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है तो आपने क्या देखना है, जो आप नंबर चूज कर रहे हो वो दोनों ही एट अ टाइम उस पर डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे दोनों ही हमारे पास इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर 2 पे डिविजिबल होते हैं, तो आप क्या करोगे 2 के टेबल पे इस पे डिवाइड करोगे। 42 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 21 आंसर आता है। उसी तरह 98 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 49। अब आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स चूज करने हैं, तो जब आप 3 और 5 पे डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल नहीं होंगे, एट अ टाइम आपने दोनों को डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे 7 के टेबल पे जब डिवाइड करोगे तो दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं। तो 21 को जब 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ जाता है, और 49 को जब करोगे तो 7, और 3 एंड 7 आर बोथ आर प्राइम नंबर्स। सो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप होगा। तो आप क्या करोगे, आपने 2 एंड 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। आपने लास्ट पे सिंपली लिख देना है लार्जेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 14, जो कि क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड था कि आपने फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वैल्यूज गिवन है। द नंबर 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है आपको 792 के भी और 990 के भी, तो आप उसको एज इट इज लिख लोगे दोनों। उसके बाद आपने क्या करना है, हैंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ग्रेटेस्ट होल नंबर आपने फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट होल नंबर मींस HCF आपने फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। जब आपके पास वैल्यूज पावर फॉर्म में होती है, इंडेक्स फॉर्म में होती हैं, और आपको कहा जाता है कि आप उसका HCF फाइंड करो, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, HCF के लिए आपने हमेशा कॉमन नंबर्स लेने होते हैं। कॉमन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो बोथ वैल्यूज के पास मौजूद हो। जैसे यहाँ पे 2 दोनों के पास मौजूद है, 3 भी दोनों के पास मौजूद है, और 11 भी दोनों के पास मौजूद है, लेकिन 5 क्या है कि वो दोनों वैल्यूज के पास मौजूद नहीं है। इट मींस 5 कॉमन नंबर नहीं है। तो आप सबसे पहले कॉमन नंबर्स लिख लोगे। कॉमन नंबर्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपने स्मॉल पावर लेनी है। अब स्मॉल पावर में आपने पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती, लेकिन आपने ये नहीं समझना उसके पास कुछ पावर मौजूद नहीं है। जब पावर नहीं है इट मींस उसके पास 1 है, मतलब उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे अगर आप 2 की पावर्स को चेक करते हो, जैसे 2 की पावर 3 है और एक पे 2 की पावर कुछ भी गिवन नहीं है, इट मींस वहां पे पावर क्या है 1, और आपने स्मॉल पावर लेनी है तो आप यहाँ पे जस्ट 2 लिखोगे, या फिर 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह 3 का अगर देखते हो तो 3 में सेम पावर है तो आप 1 टाइम उसको लिख लोगे। नेक्स्ट में 11 है, तो 11 में भी आपके पास क्या है कि सेम पावर है, 1 पावर है, तो आप उसको 1 टाइम लिख लोगे। करना है सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जब आप सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 198। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट होल नंबर है जो कि 792 और 990 का डिविजिबल है। एग्जैक्टली वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे इस पे। Exercise 1B question number 5. The numbers 176 and 342 written as the product of their prime factors. Prime factors आपको already given है 176 के भी और 342 के भी, तो वो आप एज इट इज लिख लोगे। उसके बाद उसने कहा है स्मॉलेस्ट होल नंबर आपने फाइंड करना है, मतलब आपने LCM फाइंड करना है, that will divisible by both 176 and 342। अब यहाँ पे भी आपको इंडेक्स फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, तो आप सिंपली क्या करोगे, एलसीएम जब आपने फाइंड करना हो इंडेक्स फॉर्म वाली वैल्यूज का, तो आप इसमें ऑल नंबर्स को यूज करोगे, मतलब हर नंबर को आप 1 टाइम राइट करोगे ऑल नंबर्स। एंड अगर आपने यहाँ पे पावर्स की बात करते हो तो पावर यहाँ पे आपने ग्रेटेस्ट पावर यूज करनी है। एलसीएम में आपने ग्रेटेस्ट और HCF में आपने स्मॉलेस्ट पावर यूज करनी है। अब यहाँ पे ऑल नंबर्स मतलब 2 को 1 टाइम लिख लोगे, उसके बाद 3 है 3 को भी लिख लोगे, 11 19 हर नंबर को आपने 1 टाइम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ पे अगर 2 का कंपैरिजन करते हो तो ग्रेटेस्ट पावर 4 है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 4 राइट करोगे।
फिर 3 की पावर 2, 11 एंड 19, तीनों वैल्यूज सिंगल टाइम है तो आप इसको एज इट इज लिख लोगे। लास्ट पर आपने क्या करना है, आपने इन सब को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,096। Exercise 1B क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। n की आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15, मतलब n कोई भी नंबर है जिसका आप एलसीएम ले रहे हो 15 के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा 45। इसका मतलब होता है आंसर, मतलब उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या है 45 है। तो यहाँ पे आप पहले एलसीएम फाइंड करोगे 15 का और 45 का, तो दोनों आपके पास गिवन है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 15 का एलसीएम आ जाता है और 45 का जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5। फिर आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। अब 5 और 3 दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3 है, तो आप उस 3 को राइट करोगे। 3 के बाद एलसीएम में अभी आपने पढ़ा है कि आप हमेशा ग्रेटेस्ट पावर यूज करते हो, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है 3 की 2, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लेंगे। जब हम 3 की पावर 2 लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हुसैन नीड्स टू पैक 171 पेन्स एंड 63 पेंसिल्स, 27 इरेजर्स। अब 3 आइटम्स उसके पास मौजूद हैं। उसने क्या कहा है कि इन तीनों को उसने पैक करना है, गिफ्ट बैग्स बनाने हैं, दैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी गिफ्ट बैग्स, कि वो हर एक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मींस आपने क्या फाइंड करना है आई पार्ट में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स। लार्जेस्ट से ही आपको पता चल जाना चाहिए। आपने क्या फाइंड करना है एचसीएफ इसका फाइंड करना है। तो एचसीएफ सबसे फर्स्ट पार्ट में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे इसका। तो यहाँ पे आपके पास एचसीएफ गिवन है। आप क्या करोगे, तीनों नंबर्स को लिखोगे 171, 63 एंड 27। तीनों वैल्यूज को लिखा। तीनों 2 के टेबल पर एट अ टाइम डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि तीनों क्या हैं ओड नंबर्स हैं। तो आप क्या करोगे 3 के टेबल पे डिवाइड करोगे। 171 को जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 57। 63 को जब करोगे तो 21 आंसर आ जाएगा। 27 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो 9 आंसर आएगा। अब आप अगेन 3 पर डिवाइड करके चेक करोगे तो तीनों ही डिविजिबल हो जाते हैं 3 पर, तो क्या आंसर आएगा 57 को 3 पर डिवाइड किया तो 19, 21 को किया तो 7, 9 को किया तो 3। अब तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं आपके पास। जब तीनों प्राइम है इट मींस आगे एचसीएफ सॉल्व नहीं हो सकता। आप सिंपली उनको मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को तो 9 आंसर आ जाएगा। तो जो उसने कहा था स्टेटमेंट में कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो वो स्टेटमेंट आपने एज इट इज लिखनी है और इज इक्वल टू के बाद जो आपका एचसीएफ का आंसर आया होगा वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है। तो ये आपका आई पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था, द नंबर ऑफ ईच आइटम। आपने ईच आइटम बतानी है कि हर एक बैग में ईच आइटम की कितनी क्वांटिटी गई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, नंबर ऑफ पेन्स आपने लिखने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास टोटल कितने थे 171 थे, तो 171 को आपने एचसीएफ की वैल्यू से डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। उसी तरह सेम टू सेम पेंसिल्स को भी आप करोगे। पेंसिल्स हमारे पास थी 63, तो 63 हमारे पास पेंसिल गिवन थी। आपने क्या किया एचसीएफ की वैल्यू से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 7। उसी तरह 27 को जब हम करेंगे इरेजर्स की वैल्यू को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3। अब इसके अलावा आप सेकंड पार्ट को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड क्या है कि जो आपके पास एचसीएफ आया होता है, एचसीएफ के एग्जैक्ट अमाउंट देखें। जैसे 171 है, 171 हमारे पास थी पेन्स की वैल्यू, तो 171 के एग्जैक्ट लास्ट पे क्या वैल्यू गिवन है 19, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ पेन्स क्या है 19। उसके बाद 63 पेंसिल्स थी, तो पेंसिल्स की लास्ट वैल्यू क्या है 7, तो आप इधर डायरेक्ट 7 भी राइट कर सकते हो। मतलब डिवाइड वाला मेथड आप स्किप करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि
इसके आंसर्स क्या हैं। नंबर 8 एक्सरसाइज 1B, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 2 रेस कार्स, कार X एंड कार Y। ये आपके पास नेम गिवन है उन कार्स के, कार X एंड कार Y आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक, टोटल 2 किलोमीटर ट्रैक है। एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे उसने दोनों कार ने उस ट्रैक पर रेस स्टार्ट करनी है। कार X एंड कार Y मेक्स वन लैप बोलते हैं एक पूरा कंप्लीट चक्कर, मतलब एक सर्कल में पूरा एक कंप्लीट चक्कर करना। अब एवरी 60 सेकेंड एंड एवरी 80 सेकेंड रिस्पेक्टिवली मतलब अगर फर्स्ट नेम कार X का है तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो कार X की होगी, और अगर सेकंड नेम कार Y का है तो सेकंड वैल्यू कार Y की है। इट मीन्स कार X एवरी लैप 60 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है और कार Y एवरी लैप 80 सेकेंड में कंप्लीट कर रही है। उसी तरह आई पार्ट में उसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स में आपने आंसर बताना है, विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एट द सेम टाइम कंप्लीट करती हैं, कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचती हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें सिंपली एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एलसीएम शो किया गया है, 2 वैल्यूज थी आपके पास 60 एंड 80, दोनों ही क्या है इवन नंबर्स हैं, तो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 30 एंड 40, अगेन 2 पे डिवाइड करोगे तो 15 20। अब एलसीएम है, इट मींस आप 2 के टेबल पर जितना वो मजीद डिवाइड हो सकता है आप पहले उसको डिवाइड करोगे, उसके बाद आप नंबर चेंज करोगे। जैसे ये 10 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो आप क्या करोगे, 2 के टेबल पे डिवाइड किया, 5 आंसर आ गया, 15 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 के टेबल पे 15 डिवाइड हो जाता है तो आप 3 के टेबल पे डिवाइड करोगे तो 5 एंड 5 आंसर आएगा। उसके बाद अब दोनों ही 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, 5 के टेबल पे डिवाइड किया तो 1 1 आंसर आ गया। एलसीएम में बेसिकली आपने लास्ट पर 1 1 आंसर लेकर आना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे साइड वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 240। तो आप सिंपली जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड करें टाइम इन सेकंड्स में, कि जब वो दोनों कार एट अ टाइम स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच रही हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 240 सेकंड्स। उसी तरह सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, के मिनट्स में बताएं विल इट टेक फॉर द फास्टर कार, जो सबसे तेज कार चल रही है उसके बारे में बताएं कि वो 5 लैप्स कब अपनी कंप्लीट करेंगी। तो आपने क्या करना है, टाइम फॉर 5 लैप्स फाइंड करनी है। लैप्स मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब वो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करती हैं तो उसको बोलते हैं 1 लैप। उसी तरह उसने कहा 5 लैप्स बताएं, तो एक राउंड अगर 240 सेकंड में हो रहा है तो 5 कितने में हो गए, उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकंड्स। अब सेकंड को मिनट में करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब हम ऑपोजिट जाते हैं मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 20 मिनट्स। इट मींस 20 मिनट्स में वो 5 लैप्स को कंप्लीट कर रहे हैं।